हिंदू धर्म में हर भगवान का अपना महत्व और सबकी अपनी महिमा का वर्णन किया गया है। कुछ अत्यंत दुर्लभ तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। इसी तरह धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में महादेव को देवों के देव भी कहा जाता है। यूं तो भगवान शिव दयालु व करुणा के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन वह रौद्र रूप के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम रुद्र भी है। सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शिव की तीसरी आंख भी है, और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तो यह तीसरी आंख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध व रौद्र रूप का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई? नहीं तो चलिए जानते हैं भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन आंख वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी तीन आंखें हैं। पुराणों में भी भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख होने का उल्लेख है। उस आंख से वे कुछ भी कर सकते हैं, जो आम आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, तब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है। फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़ जाते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि सबसे पहले सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने तीसरी आंख खोली थी। पौराणिक समय की बात है। एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने भगवान शिव के साथ मजाक करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथ से बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की दोनों आंखें ढकी, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व भी ना हो। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव देख नहीं सकते थे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत पूरी सृष्टि में रोशनी हो गई। बाद में माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा, तो शिव भगवान इस पर कहते हैं, अगर वे ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें जगत की पालनहार हैं। इसी घटना के बाद से भगवान शिव को तीसरी आंख मिली, जिसे भगवान शिव हमेशा बंद ही रखते हैं, क्योंकि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक भी इन्हीं त्रिनेत्रों के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही स्वयं ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव के तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र में सत्व गुण और बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके माथे पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। इसमें एक आंख में चंद्रमा, दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आंख में विवेक माना गया है। शिवजी के मस्तक में दोनों भुजों के मध्य विराजमान तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बताता है। माना जाता है कि भगवान शिव की तीसरी आंख आज्ञा चक्र पर स्थित है। आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत होता है। ये त्रिनेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों में तीसरी आंख होती है। जहां दो आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तु को देखने का काम लेते हैं, वहीं तीसरी आंख को विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक के मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती। मनुष्य की तीसरी आंख के पीछे वैज्ञानिक रहस्य है। मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पिनियल ग्लैंड होता है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन को छोड़ना, जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटनाक्रम को संचालन करता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि तीसरे नेत्र द्वारा दिशा का ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है।
इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे क्यों ना हो जाएं, लेकिन लाइट का चमकना आपको जरूर दिखाई देगा, जो इसी पिलियन ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप कुछ भी देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पिलियन ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं मनुष्य के ज्ञान चक्षु खुल गए, या व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र या दिव्य दृष्टि है, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या अब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। यह पिलियन ग्लैंड लगभग आंख की तरह ही होता है। पिलियन ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व आंख के आकार का था। इसमें रोएदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शी द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं व अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेंढक की खोपड़ी में तथा छिपकली की चमड़ी के नीचे भी पाया जाता है। इन जीव जंतुओं में तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। मनुष्य में यह ग्लैंड ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।